एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था जो अपनी चालाकी और स्वार्थ के लिए जाना जाता था। उसकी संपत्ति तो बहुत थी लेकिन दिल उतना ही छोटा था। रमेश की लालसा कभी खत्म नहीं होती थी और वह दूसरों को धोखा देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था। अपने काम करने वालों को वह ना के बराबर वेतन देता था और खुद के लिए हमेशा अधिक धन जुटाने की जरूरत में लगा रहता था। एक दिन रमेश को पता चला कि उसकी एक छोटी थैली जिसमें 60 सोने के सिक्के थे गायब हो गई है। वह इस थैली को बहुत अनमोल मानता था, इसीलिए उसने हर जगह उसकी खोज शुरू कर दी। जब उसे थैली नहीं मिली तो उसने पड़ोसी और दोस्तों की मदद ली, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद सुरेश नाम के एक मजदूर की बेटी सीमा को खेलते समय वह थैली मिली। अपनी खोज पर खुश होती सीमा उसे तुरंत अपने पिता के पास ले गई। सुरेश ने थैली को पहचाना और तय किया कि इसे रमेश को लौटा देना चाहिए। सुरेश थैली लेकर रमेश के पास गया और उसे सौंपते हुए कहा कि इसमें जांच कर ले कि सभी सिक्के अभी भी वहाँ है। रमेश, जिसने अपनी थैली वापस पाकर राहत महसूस की, अचानक लालच में पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, इस थैली में 60 नहीं 90 सोने के सिक्के थे, बाकी के 30 सिक्के कहाँ गए? सुरेश और सीमा यह सुनकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब उन्होंने थैली पाई थी उसमें केवल 60 सिक्के ही थे। रमेश ने मामले को कस्बे की अदालत में ले जाने का निर्णय लिया, यह सोचते हुए कि वह कुछ और सिक्के हासिल कर सकता है। वहाँ के न्यायाधीश, जिन्हें वह सब लोग आदर से गोपाल जी कहते थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने सुरेश और सीमा की बात सुनी और फिर रमेश से पूछा, क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी थैली में 90 सिक्के थे? रमेश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, बिल्कुल महाराज, मैंने 90 सिक्के ही रखे थे और मुझे बस 60 वापस मिले हैं। गोपाल जी कुछ देर सोच में डूबे, फिर बोले, रमेश, अगर तुम्हारी थैली में 90 सिक्के थे और ये थैली 60 सिक्कों वाली है तो यह थैली तुम्हारी नहीं हो सकती, यह किसी और की होनी चाहिए। इसीलिए मैं यह आदेश देता हूँ कि 60 सिक्कों वाली यह थैली सुरेश और सीमा को उनकी ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप दे दी जाए। यह सुनकर रमेश को जैसे करारा झटका लगा। उसके लालच ने उसे ही धोखा दे दिया। वह जो 60 सिक्के पाने आया था वह भी गवा बैठा। उसके पास कोई चारा नहीं बचा और वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। समय के साथ रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुरेश और सीमा से माफी मांगी और उन्हें उनकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। उसने अपनी सोच बदली और अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने स्वभाव में सुधार किया और अपनी संपत्ति को जरूरतमंदों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। इस तरह इस घटना ने रमेश का जीवन पूरी तरह से बदल दिया और उसने सीखा कि लालच से कभी किसी का भला नहीं होता, बल्कि ईमानदारी ही सच्ची दौलत है।